नमस्ते, आप सभी का स्वागत है नेचुरा हिल्स आयुर्वेदा पॉडकास्ट में। हमारे साथ है डॉक्टर सौम्य रंजन सर, जो एक आयुर्वेदाचार्य है। और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एक्जिमा क्या होता है। तो जब तक मुझे जानकारी है, एक्जिमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इचिंग बहुत होती है और लोग इससे घबरा जाते हैं और इच करते तो ब्लड आने तक इचिंग बढ़ती है। Yes, absolutely. तो क्या होता है एक्जिमा और इसको हम एग्जामाइन कैसे करते हैं? एक्जिमा जैसा कि आपने बताया, एक्जिमा में होता सबसे पहले यही है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्किन पे ही होती है ये। और इसको साइंटिफिक अगर बोलेंगे तो एक्टोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है एक्जिमा। और इसमें होता क्या है कि हमारी जो स्किन होती है, एपिडर्मिस, जो सुपरफिशियल लेयर होती है, जनरली दो लेयर हमारी होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और इन्फ्लेमेशन आने के बाद क्या होता है कि जैसे मैं सबसे पहले दर्शकों को भी समझाना चाहूँगा कि अब उनको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी, कि जो एपिडर्मिस होती है ना, उसमें जो सबसे ऊपर की लेयर होती है ना, वो एकदम क्लोज रहती है, जिसके वजह से जो भी बाहर से कुछ भी चीज़ें टकराती हैं हमारे स्किन पे, चाहे वो हवा हो, डस्ट हो, पोल्यूटेंट हो, पानी हो, वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है। कंप्लीटली हमारे स्किन के अंदर कोई जाता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। जिसके वजह से हमारे जो नीचे की जो स्किन से उनकी प्रोटेक्शन होती है। अब एक्जिमा में क्या होता है कि ये जो लेयर है ये थोड़ा फ्लेयर अप हो जाता है, खुल जाता है, और उसके वजह से पोल्यूटेंट या डस्ट या माइट अंदर चले जाते हैं। तो उसके वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा खुजली होती है पेशेंट को। और इतनी खुजली होती है कि वो खुजली कर करके वहाँ पे ब्लीडिंग होनी चालू होती है, और फिर सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो हो क्या रहा है, मुझे जब तक पता चला कि ये ऊपर की जो स्किन है उसमें लेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और उसके वजह से डस्ट और बाकी सारी चीजें अंदर जा रही है, बट वो बाय इटसेल्फ इनिशियली वो क्यों हो रहा है? मतलब ऊपर का स्किन क्यों वीक हो रहा है? कैसा है ना कि वो ड्राइनेस के वजह से होता है। अभी एग्जैक्टली उसका जो कॉज है वो उतना लोगों को पता नहीं है, रिसर्चर ने अभी तक एग्जैक्ट कॉज क्या है वो बता नहीं पाए हैं। हाँ, लेकिन आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे जो बहुत ज़्यादा सी फूड खाता है, ऐसे लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है। जो बहुत ज़्यादा सिसम या तिल जिसको बोलते हैं, तिल का सेवन बहुत अगर करता है, हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। विरुद्ध आहार, लॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड, स्ट्रेस फैक्टर भी इसमें होता है। जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, ऐसे लोगों में भी एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब इटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से एक्जिमा होता है। और इसका बेसिक सा कारण सिर्फ यही है कि एक तो हाइजीन मेंटेन स्किन की ना हो करना, और इसके साथ साथ हाइजीन मेंटेन ना होने के अलावा ये भी रीज़न हो सकते हैं उसके कि जो आपकी ईटिंग हैबिट्स वगैरह है वो प्रॉपर नहीं रहती है, तो उस वजह से भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। और जो डेली अपनी दिनचर्या होती है, क्या वो दिनचर्या में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए? जैसे बहुत सारे अदर डिसीजेस में भी है कि रात को ज़्यादा काम कर लिया, खाना 1 बजे खाया, सुबह लेट उठे, तो ये सारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसके वजह से भी ये हो सकता है? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं हो सकता। मैं जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेदा आपको बताता ही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल कंडीशन है, जो मैकेनिज्म है, जो एक बोलते हैं ना कि उसको क्या, एक नेचर के साथ में, हाँ, जो इक्विलिब्रियम हमारे बॉडी का एक सिंक्रोनाइजेशन है, अगर वो आप डिस्टर्ब करोगे, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको डिस्टर्ब करोगे, तो डेफिनेटली आपको वो प्रॉब्लम आनी ही है। और रात भर जागना, दैट मीन्स यू आर गिविंग स्ट्रेस टू योर बॉडी। ठीक है, आप बॉडी की वो जनरल टेंडेंसी नहीं है स्ट्रेस लेने की। रात में बॉडी को रेस्ट करना होता है ताकि वो अपने आप को रिपेयर कर सके, लेकिन हम रात में जाग रहे हैं तो आप यू आर गिविंग स्ट्रेस टू योर बॉडी। तो जैसे आप स्ट्रेस देंगे बॉडी में, तो बॉडी में आपके कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होगी, और इन सब चीज़ों के चलते फिर आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। प्रिवलेंस में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की आज के समय पे अगर हम एडल्ट को काउंट करें, जो एडल्ट्स हैं इंडिया में, लगभग 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा। दैट इज द बिग नंबर। बिग नंबर, मतलब यस, बहुत बड़ा है। और इसके साथ साथ यूके की एटलीस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा। तो ये इतना ज़्यादा ड्रास्टिक वे में फैल रहा है सब जगह पे। तो हमें ये अभी पता चल गया कि ये डिसीज होता क्या है और वो क्यों होता है, बट इसको क्योर कैसे करते हैं? स्पेसिफिकली आयुर्वेदा में इसके क्या उपाय हैं और
हमारे यहाँ पे नेचुरल हिल्स आयुर्वेदा सेंटर में कैसे आप प्रोसेस करते हो इसको? देखिए कैसा है ना, अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर एक्जिमा इन जनरल मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैंने देखा है तो उनको मेडिसिन जो वो लेते हैं मेरे पास आने से पहले मैक्सिमम स्टेरॉइडल क्रीम वगैरह उनको चालू होती है, मॉइस्चराइजर क्रीम दिया जाता है। इसके अलावा कोई ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्जिमा में होता नहीं है। आयुर्वेदा में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जो हम उनको देते हैं। अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड है तो उसके लिए काफ़ी शिरोधारा जैसी ट्रीटमेंट्स हैं जो उनके स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर मान लो डाइट में उनकी कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उनके डाइट करेक्ट करवाते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम्स वगैरह या ऑयल एप्लीकेशन करने के लिए देते हैं जो कि नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता है। आयुर्वेद में स्किन डिसऑर्डर्स के लिए जो भी कड़वी मेडिसिन बहुत होती हैं, ठीक है, थोड़ी तीखी लगती हैं, कड़वी होती हैं, कषाय होती हैं, तो ऐसी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं पेशेंट में, एक्जिमा के पेशेंट में। और वो पेशेंट्स को हम लोग टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में देते हैं या काढ़े के फॉर्म में देते हैं, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ग्रेट ग्रेट, मतलब आयुर्वेदा इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, जो आप बोल सकते हैं। यस, परफेक्ट सॉल्यूशन भी आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आपको स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं पड़ रही है पेशेंट को, क्योंकि स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है आपके स्किन में, ठीक है, और वो आपके इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म में लेना। और सिंस एक्जिमा होने का रीजन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी है, तो आयुर्वेदा उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल करता है। ग्रेट ग्रेट, तो इसमें योगा प्राणायाम मेडिटेशन भी शायद हेल्प करता होगा स्ट्रेस रिलीफ। यस यस एब्सोल्युटली, आयुर्वेदा के साथ अगर वो भी जाए तो शायद अच्छा रह सकता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको यही गाइड करते हैं। हम पहले उनको प्रकृति एनालिसिस करते हैं, उनकी पल्स डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए उसे वो समझाते हैं, डाइट क्या फॉलो होनी चाहिए उसके पर्टिकुलर बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग और उसके डिजीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो हम उसे समझाते हैं। और सपोज एज अ सपोर्ट सिस्टम कौन सी योगा आसन कर सकते हैं, वो प्राणायाम, अनुलोम विलोम क्या करना चाहिए उन्हें, वो सब उन्हें हम सिखाते हैं। तो एक तरीके से ओवरऑल हम उस पेशेंट की पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसकी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम उसकी ट्रिगर नहीं हो, फ्लेयर अप उसको नहीं आए दोबारा। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है ना, स्किन का डिजीज लोग छुपाते हैं। Yes. तो मुझे लास्ट में आपको ये पूछना है कि अगर किसी को हो भी जाए एक्जिमा और वो डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो आप क्या उसको सलाह दोगे, कैसे वो रिकवर हो सकता है, कैसे स्ट्रांग रह सकता है? मैं दर्शकों को आप बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक्जिमा ऐसी बहुत डेंजरस कोई बीमारी नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, ये छुआछूत से फैलती भी नहीं है, तो आपको इसे छुपाने की, दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है आप हमसे संपर्क करिए, या आपके आसपास कोई अच्छा वैद्य है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से की सलाह ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप मुझको अगर परमिशन दें तो हम आपके ऑडियंस के लिए मैं थोड़ा सा कुछ होम रेमेडीज भी बताना चाहूँगा जो उनको हेल्प मिल सके। यस यस, कुछ है होम रेमेडी। तो कैसा है ना कि अगर मान लीजिए दर्शकों में से आपको किसी को भी अगर आप एक्जिमा से सफ़र कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो कोकोनट ऑयल सबके घर में होता ही है, राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म है वो। तो कोकोनट ऑयल लीजिए आप 40 ml, और भीमसेन कपूर आता है, ठीक है, अभी आजकल वो वेपोराइजर में लोग घर में जलाते भी हैं, उसको पूजा में यूज़ करते हैं भीमसेन कपूर। तो भीमसेन कपूर का पाउडर करिए उसको अच्छे से, लगभग अगर आप 50 ml ऑयल ले रहे हैं तो लगभग 5 ग्राम के आसपास, 6 ग्राम के आसपास आपको वो कपूर लेना है, पाउडर करके उसमें प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए और डेली रात में सोते समय आप उसको अप्लाई करिए। तो जो फ्लेयर अप हुआ है, जो ईचिंग हो रही है, वो आपकी सबसाइड हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मंजिष्ठा करके हर्ब्स आती है, मंजिष्ठा हो गया, नीम की टैबलेट आपको मिल जाएगी आपके मेडिकल स्टोर पे। आप नीम की टैबलेट या मंजिष्ठा की टैबलेट भी खा सकते हैं, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं अगेन आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा फ्लेयर अप है, कितनी आपकी क्रॉनिकसिटी है, कितनी एक्यूट लेवल पे है, किस वजह से हो रही है, इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास आकर के मिलना ही पड़ेगा। तो एक बार जब आप मिलेंगे तब सही तरीके से आपके डिजीज़ को डायग्नोज करके उसको एक पैरामीटर में बिठा करके उसको ट्रीट प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। ग्रेट, सो आई होप प्रेक्षकों को अच्छा सलाह मिल चुकी होगी एक्जिमा के बारे में। हमने सारा जाना एक्जिमा होता क्या है, वो क्यों होता है और कैसे रिलीफ मिले। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, आप डॉक्टर जी से आके मिलिए और आपको ज़रूर अच्छी सलाह उसके ऊपर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।